स्पिरिचुअलिटी एंड प्रीमोनिशन में आपका स्वागत है। हरे कृष्णा। चैनल से जुड़े सदस्यों का आभार और नए मेहमानों का स्वागत करती हूँ। अगर पहली बार चैनल देख रहे हैं तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है मेरी विकास यात्रा में आपका सहयोग हमेशा मेरे साथ बना रहेगा। दोस्तों, आज फिर एक वीडियो मकर राशि पर आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से प्रभु मकर राशि का मार्गदर्शन करते हैं। दोस्तों, कुंडली में दशम भाव को कर्म का और ईश्वर का भाव माना जाता है। दशम भाव का संबंध व्यक्ति के कर्म, कार्य क्षेत्र, समाज में प्रतिष्ठा और जीवन में प्राप्त सफलता से है। यह भाव यह भी दर्शाता है कि व्यक्ति का जीवन किस प्रकार से उसके कर्मों से आकार लेता है और कैसे उसकी कर्म सिद्धि उसे उच्चतम उद्देश्य की ओर मार्गदर्शन करती है। दशम भाव को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। दशम भाव को कर्म का भाव कहा जाता है क्योंकि यह व्यक्ति के कार्य और कर्म फल को निर्धारित करता है। व्यक्ति अपने जीवन में जो भी करता है वह दशम भाव के प्रभाव के कारण होता है। अगर दशम भाव में शुभ ग्रहों की स्थिति होती है तो यह व्यक्ति को उत्कृष्ट कार्य क्षेत्र, उच्च पद और समाज में सम्मान दिलाने में मदद करता है। इसके विपरीत यदि इस भाव में अशुभ ग्रहों का प्रभाव होता है तो वह व्यक्ति के कर्मों के फल को प्रभावित कर सकता है और उसे जीवन में फिर कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। दशम भाव को भगवान के आशीर्वाद से भी जोड़ा जाता है। यह भाव इस बात का संकेत देता है कि व्यक्ति के जीवन में उसका मार्गदर्शन प्रभु ईश्वर ही करते हैं। दशम भाव की स्थिति यह भी बताती है कि व्यक्ति के कर्म और उसकी प्रतिष्ठा की दिशा में ईश्वर का मार्गदर्शन किस प्रकार से कार्य करता है। जब कोई व्यक्ति सही दिशा में अपने कर्म करता है तो भगवान उसे सही मार्ग पर ले जाते हैं और उसकी मेहनत का फल उसे प्राप्त होता है। दशम भाव में भगवान का प्रभाव इस अर्थ में महत्वपूर्ण है कि यह जीवन के उद्देश्य को स्पष्ट करता है और व्यक्ति को आंतरिक शांति तथा संतुलन की प्राप्ति की दिशा में मदद करता है। यदि दशम भाव में गुरु या शुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो ये व्यक्ति को एक उच्च उद्देश्य की ओर प्रेरित करता है जो केवल भौतिक लाभ तक सीमित नहीं होता बल्कि आत्मिक उन्नति और मोक्ष की दिशा में भी उसका मार्गदर्शन करता है। इसके विपरीत अगर दशम भाव में किसी अशुभ ग्रह का प्रभाव है तो व्यक्ति को अपने कार्य क्षेत्र में संघर्षों और विफलताओं का सामना भी करना पड़ सकता है। लेकिन ऐसे में भी अगर व्यक्ति ईश्वर पर विश्वास बनाए रखता है और सच्चे मन से कर्म करता है तो भगवान उसे सही मार्ग पर ले जाते हैं और उसका मार्गदर्शन करते हैं क्योंकि ईश्वर का भाव है। दशम भाव का सीधा संबंध कर्म और ईश्वर के मार्गदर्शन से है। यह भाव यह दर्शाता है कि जीवन में सफलता और सम्मान प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को अपने कर्मों को सही दिशा में करना होता है। साथ ही यह भी सच है कि कर्मों के परिणाम और जीवन में सफलता की दिशा में ईश्वर का मार्गदर्शन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। दशम भाव में ग्रहों की स्थिति ये निर्धारित करती है कि व्यक्ति किस प्रकार से अपने कर्मों के माध्यम से समाज में अपना स्थान बनाता है और ईश्वर के मार्गदर्शन से उच्च उद्देश्य की ओर बढ़ता है।
राशि को मोक्ष की राशि भी माना जाता है। मकर राशि का स्वामी ग्रह शनिदेव होते हैं, जो कर्म, तप और अनुशासन का प्रतीक है। मकर राशि के व्यक्ति जीवन में कठिनाइयों और संघर्षों का सामना करते हैं, लेकिन यही संघर्ष उन्हें मोक्ष की दिशा में मार्गदर्शन करता है। मकर राशि को मुख्य रूप से पृथ्वी तत्व की राशि माना जाता है, जो व्यवहारिकता, अनुशासन और समयबद्धता को दर्शाती है। मकर राशि के स्वामी शनिदेव, जो कि कर्म फल देने वाले ग्रह हैं, व्यक्ति को कठिनाइयों और परिश्रम के माध्यम से मोक्ष की ओर प्रवृत्त करते हैं। शनि की उपस्थिति जीवन में निरंतर परिश्रम और सच्चाई के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है, जिससे व्यक्ति अंततः आत्मिक उन्नति की ओर अग्रसर होता है। शनि के कारण मकर राशि के व्यक्ति को जीवन में कड़ी मेहनत करनी होती है, लेकिन यह कठोरता और संघर्ष उन्हें उच्च आत्मा की स्थिति में पहुंचने के लिए आवश्यक होते हैं। मकर राशि के व्यक्तियों में स्वाभाविक रूप से आत्मनिरीक्षण की क्षमता होती है। ये जीवन के गहरे अर्थ को समझने और आत्मा के मोक्ष के मार्ग पर चलने के लिए संघर्ष करते हैं। मकर राशि में जन्मे व्यक्ति जीवन के उद्देश्य को समझते हुए धर्म, कर्म और सिद्धि की ओर अग्रसर होते हैं। यह राशि व्यक्ति को अपने कर्मों से भाग्य और जीवन को आकार देने की क्षमता भी देती है। हालांकि मकर राशि के व्यक्तियों को अक्सर जीवन में संघर्षों का सामना करना पड़ता है, लेकिन यही संघर्ष उन्हें अपने आत्मा के उद्देश्यों और मोक्ष की दिशा में मार्गदर्शन प्रदान करता है। अगर मकर राशि में अन्य शुभ ग्रहों का संयोजन होता है तो यह व्यक्ति के लिए मोक्ष की दिशा में अतिरिक्त मदद करता है। विशेष रूप से यदि मकर राशि में गुरु, शुक्र या चंद्रमा जैसी शुभ ग्रहों की स्थिति हो तो यह व्यक्ति को आंतरिक शांति और मोक्ष की प्राप्ति में सहायता करता है। इन ग्रहों की उपस्थिति जीवन को मानसिक शांति, संतुलन और अंतर्दृष्टि प्रदान करती है, जिससे व्यक्ति अपने जीवन के उच्च उद्देश्य की प्राप्ति में सफल होता है। मकर राशि को मोक्ष की राशि माना गया है, क्योंकि यह व्यक्ति को कठिनाइयों और संघर्षों के माध्यम से आत्मिक उन्नति की दिशा में मार्गदर्शन करती है। मकर राशि के व्यक्ति अपने कर्मों के माध्यम से जीवन के उच्च उद्देश्य की ओर बढ़ते हैं और शनि की उपस्थिति उन्हें आत्मनिरीक्षण और मोक्ष के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। इसीलिए मकर राशि को मोक्ष की राशि के रूप में पहचानने से यह साफ होता है कि यह राशि जीवन के संघर्षों से ऊपर उठकर आत्मा के शुद्धिकरण की दिशा में अग्रसर करती है। राधे राधे।